महाराष्ट्र में किसानों और आदिवासियों की मांगों और समस्याओं को लेकर सीपीएम यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी एक बार फिर सड़कों पर है। लॉन्ग मार्च लेकर शासन प्रशासन के दरवाजे पर है। पालघर जिले की सभी तहसीलों से आए हजारों लोगों के साथ ये पैदल मार्च सोमवार को दहानू तहसील की चारोटी से शुरू होकर पालघर जिला कलेक्ट्रेट तक पहुंचा, जहां पुलिस ने इन्हें रोक लिया, जिसके बाद ये लोग वहीं धरना देकर बैठ गए। सीपीएम के अनुसार इस मार्च में करीब 50,000 लोग शामिल हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि वे पालघर कलेक्ट्रेट पर तब तक धरने पर बैठेंगे जब तक सरकार उनकी पुरानी और नई सभी मांगों को लिखित रूप में और स्पष्ट समय सीमा के साथ मान नहीं लेती। इस मार्च और धरने में अखिल भारतीय किसान सभा AIKS, भारतीय केंद्रीय ट्रेड यूनियन C2, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति एडवा, डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया DYFI, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI और आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच जैसे जन संगठन बड़ी संख्या में शामिल हैं। आंदोलन का नेतृत्व CPIM पोलित ब्यूरो सदस्य और AIKS राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अशोक धवले कर रहे हैं। उनके साथ हैं एडवा की राष्ट्रीय महासचिव मरियम धवले, AIKS के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव डॉक्टर अजीत नवले, C2 के विनोद निकोले, दाहुनी से 2 बार के विधायक किरण गहला सहित कई नेता उनके साथ हैं। आंदोलन की कई मांगे हैं और प्रमुख मांगे आपको बता देते हैं। वन अधिकार कानून और पेशा कानून को सख्ती से लागू किया जाए। मंदिर और सरकारी जमीनों को वास्तविक जोतदारों के नाम किया जाए। लेबर कोड्स को वापस लिया जाए। मनरेगा को पूरी तरह बहाल किया जाए। स्मार्ट मीटर योजना रद्द की जाए। वधावन और मुंबई बंदरगाह परियोजनाएं रद्द की जाए। पीने और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा शिक्षा, रोजगार, राशन, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं की भी मांग है। महाराष्ट्र में सीपीएम और उसके जन संगठनों ने पहले भी कई बार बड़े लॉन्ग मार्च किए हैं। आपको याद होगा 2018, 2019 नासिक से मुंबई तक लॉन्ग मार्च, 2023 में अकोले से लोनी तक लॉन्ग मार्च। लेकिन विडंबना है कि सरकार हर बार सिर्फ आश्वासन देकर आंदोलनकारियों को टाल देती है और उन्हें फिर पुरानी मांगों को पूरी कराने के लिए सड़क पर उतरना पड़ता है। लेकिन अब आंदोलनकारी शासन प्रशासन की रणनीति शायद समझ रहे हैं, इसलिए वे अपनी मांगों के संबंध में लिखित में स्पष्ट समय सीमा मांग रहे हैं। देखिए इस बार आंदोलन किस नतीजे पर पहुंचता है। और हमारा ये भी उनसे निवेदन है कि 12 मांगों के ऊपर सेटिस्फाइड चर्चा होनी चाहिए। जो लोग आए हैं वो इस अपेक्षा से आए हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो पूरी होगी, तो इसके बारे में जब चर्चा होगी जब ही ये आंदोलन को स्थगित किया जाएगा, अन्यथा इस आंदोलन को और भी तीव्र किया जाएगा।